नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स की। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने कर्नाटक के साथ साझेदारी की है? ए वन वेब, बी वेब वर्क्स, सी सिफी, डी टाटा कम्युनिकेशंस। इसका सही उत्तर है वेब वर्क्स। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने प्राइवेट कंपनी वेब वर्क्स के साथ साझेदारी की है और इसमें यह कंपनी बेंगलोर में एक डाटा सेंटर स्थापित करेगी और उसमें कर्नाटक का सारा डाटा वगैरह सेफ होगा और जैसे कि बहुत सी ई सेवाएं हैं, जो डिजिटल कार्य हैं, वो भी यहाँ पर किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, रिलायंस रिटेल ने किस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है? ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी जस्ट डायल, डी ट्रू कॉलर। तो ये एक साझेदारी खरीदी है, मतलब शेयर खरीदे हैं, ऐसा नहीं है कि उसने पार्टनरशिप की है। इसका सही उत्तर है जस्ट डायल। तो रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल कंपनी के 3,497 करोड़ रुपए की बहुमत हिस्सेदारी खरीदी है और रिलायंस रिटेल जस्ट डायल कंपनी का 40.95 हिस्सेदार हो गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने घोषणा की है कि वह ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी? ए अडानी ग्रुप, बी भारती लिमिटेड, सी टाटा पावर, डी एनटीपीसी। इसका सही उत्तर है टाटा पावर। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ता देख टाटा पावर ने बेहद अच्छा कदम उठाया है और इसके तहत 2025 तक हर राज्य और राजमार्ग में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। अब देखिए, धीरे धीरे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रहे हैं जिससे प्रदूषण भी कम हो रहा है और ओला ने भी अभी निकाला है, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। अब धीरे धीरे देखते हैं, बहुत ही कम प्राइस हो जाएंगे जैसे कि आम प्राइजेस होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पैनल फार्म कहां पर स्थापित किया जाएगा? ए सिंगापुर, बी भारत, सी वियतनाम, डी सऊदी अरब। इसका सही उत्तर है सिंगापुर। तो हाल ही में सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पैनल शुरू किया जाएगा और यह 45 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है। यानी कि आप सोच ही सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। और स्पेशल बात यह है कि ये तैरता हुआ है। तो जो तैरते हुए सोलर पैनल होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जगह भी नहीं लेते हैं और बिजली का उत्पादन भी करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत अपनी पहली पॉड टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू करेगा? ए दिल्ली, बी नोएडा, सी बेंगलुरु, डी भोपाल। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसी को कहते हैं पॉड टैक्सी और इसमें आसानी से 5 से 6 लोग बैठ सकते हैं। का सही उत्तर है नोएडा। तो भारत अपनी पहली पॉड टैक्सी, जैसे कि फोटो में दिखाई जा रही है, नोएडा एयरपोर्ट से नोएडा फिल्म सिटी तक चलाएगा और शुरुआती दिनों में इतना ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाएगा यदि भारत को इससे फायदा होता है तो। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेंगे? ए असम, बी उत्तराखंड, सी झारखंड, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है कर्नाटक। तो मार्च 2022 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के दूसरे संस्करण में कर्नाटक मेजबानी करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर खोला जाएगा? ए पटना, बी लखनऊ, सी गांधीनगर, डी अहमदाबाद। इसका सही उत्तर है पटना। तो पटना बिहार में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र को शुरू किया जाएगा। यह पटना विश्वविद्यालय के परिसर में बहती हुई गंगा नदी में खोला जाएगा और इसमें डॉल्फिनों का संरक्षण भी किया जाएगा। तो परिसर में गंगा नदी नहीं बहती है, आसपास बहती होगी उसके, तो वहाँ पे खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर में भारत का पहला अनाज एटीएम खोला गया है? ए फरीदाबाद, बी गुरुग्राम, सी अंबाला, डी पानीपत। इसका सही उत्तर है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में भारत का पहला अनाज एटीएम खोला गया है। इस एटीएम से लोगों को अनाज के लिए लंबी लाइनें नहीं लगाना पड़ेंगी और यह बहुत अच्छा फैसला है। लंबी लाइनें लगाना पड़ सकती है क्योंकि अब एक ही अनाज केंद्र था जैसे कि हर एरिया में, तो अब एक ही एटीएम भी होगा। अब उसकी जानकारी तो नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं गुरुग्राम में नहीं रहता हूँ।
अगला प्रश्न है, यशपाल शर्मा जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है वह किस खेल से खिलाड़ी थे? ए गोल्फ, बी बास्केटबॉल, सी वॉलीबॉल, डी फुटबॉल। तो यहाँ पे जगह छूट रही थी इसलिए मैंने नन ऑफ दीज भी लगा दिया है। इसका सही उत्तर है नन ऑफ दीज। तो जो पांचवा था वही उत्तर था और वो जगह नहीं छूट रही थी, मैंने जानबूझ के लगाया था। तो यशपाल शर्मा क्रिकेटर थे और इनकी मृत्यु हाल ही में हो गई है। इन्होंने 2003 से 2006 तक बीसीसीआई के चयनकर्ता के रूप में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न है, हरेला पर्व कहाँ आयोजित किया जाता है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटक, डी बोथ ए एंड बी। इसका सही उत्तर है बोथ ए एंड बी, यानी कि हरेला पर्व को उत्तराखंड का लोक पर्व भी माना जाता है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों में ही मनाया जाता है। उत्तराखंड में पूरी जगह मनाया जाता है लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुछ ही क्षेत्रों में इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोवी होम किट को किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए IIT रोपर, बी IIT रुड़की, सी IIT बॉम्बे, डी IIT हैदराबाद। इसका सही उत्तर है IIT हैदराबाद। तो IIT हैदराबाद के द्वारा ऐसी किट को विकसित किया गया है जिसमें आप स्वयं ही घर पर कोरोना वायरस टेस्ट कर सकते हैं। इसकी खास बात है कि ये बहुत ही किफ़ायती मशीन है और इसमें ऐसे चिप वगैरह आएगी जैसे शुगर टेस्ट होता है, ऐसे मुझे लगता है इसकी फ़ोटोज़ वगैरह देख के। मैं फ़ोटो लगाना भूल गया हूँ लेकिन आपको देखिएगा, अंत में आपको फ़ोटो दिख जाएगी। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।